आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड उसका मैस होता है उसे बोलते हैं मैटर। मैटर के एग्जांपल हैं एयर, वाटर, गैसेस, शुगर, मेटल, कोल, एल्कोहल। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मैटर के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसमें हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हम ये पढ़ेंगे कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे अगर मैटर पार्टिकल्स का बना होता है तो पार्टिकल्स का साइज कितना स्मॉल होता है। देखो, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में जो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं वो है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देखो, जितने भी मैटर्स हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसियस हो, वो सभी मैटर पार्टिकल से ही बने होते हैं। और जो पार्टिकल्स हैं उन्हें एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो वाटर है, वाटर में जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, दूर दूर होते हैं। अब जब हम वाटर में सॉल्ट ऐड करते हैं, सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होता है कि जो सॉल्ट है वो पानी में पूरा घुल जाता है। इसका मतलब क्या है कि वाटर पार्टिकल्स में जो स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया है सॉल्ट के पार्टिकल्स ने और बन जाता है वाटर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहां पर सेम चीज लिखी हुई है, both water and salt are made up of particles. On dissolving, the particles of salt get into the spaces between the particles of the water. तो इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, वाटर में भी पार्टिकल था। जब वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व किया गया तो जो सॉल्ट पार्टिकल्स थे उन्होंने जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया। देखो, जो मैटर है वो पार्टिकल से बने होते हैं, ये हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा। सेकेंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनका साइज कितना स्मॉल होता है। ठीक है, देखो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत ही छोटा होता है। इसको अभी हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, हमने 100 ml वाटर लिया एक बीकर में, उसमें 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डिसॉल्व कर दिए। ठीक है, जब इस वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट डिसॉल्व किया तो इस वाटर का कलर हो गया डार्क पिंक। ये डार्क पिंक कलर क्यों हो गया? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था और उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स ने, इसलिए वाटर का कलर हो गया डार्क पिंक कलर। अब देखो, हमने एक दूसरा बीकर लिया, उसमें 90 ml लिया वाटर और 10 ml इस सॉल्यूशन का लिया। तो जब 90 ml वाटर में इस 10 ml सॉल्यूशन को ऐड किया तो जो वाटर का कलर था वो इस बीकर के कंपैरिजन में लाइट पिंक था। ठीक है, अब हमने एक बीकर और लिया, उसमें 90 ml वाटर लिया और 10 ml इस बीकर से सॉल्यूशन लेके इस बीकर में ऐड कर दिया। ठीक है, जब इन दोनों बीकर के सॉल्यूशन के कलर को कंपेयर किया गया तो पता चला कि जो ये वाला बीकर है इसमें जो सॉल्यूशन है उसका कलर बहुत ही ज्यादा लाइट पिंक है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि जो ये फर्स्ट बीकर था उसका कलर बहुत ज्यादा डार्क था, सेकंड का उससे लाइट था, जो थर्ड बीकर है उसका सबसे ज्यादा लाइट कलर था। ऐसा क्यों हुआ ये अभी हम पढ़ेंगे। देखो, जो अभी हमने डायग्राम की हेल्प से एक्सपेरिमेंट समझा उससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, देखो अभी हमने एक्सपेरिमेंट में ये समझा था कि जो 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन था वो हम दूसरे बीकर में जो 90 ml वाटर है उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, जिससे उसमें पिंक कलर अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट के वो अपने आप को स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर को कलर देते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आया कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं साइज में। अभी हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के दोनों पॉइंट्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसके 3 पॉइंट हैं और तीनों पॉइंट्स को अभी हम 1 by 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखो, कोई मैटर है, अगर उसके पार्टिकल्स के बीच में अगर स्पेस है तो उस स्पेस को दूसरे मैटर के पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, जब वाटर में शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो वाटर के पार्टिकल्स का जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं शुगर के पार्टिकल्स और बन जाता है वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन। इस डायग्राम में देखो, ये जो रेड रेड हैं ये है वाटर के पार्टिकल्स और जो ये ग्रीन वाले हैं ये है
शुगर पार्टिकल्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। हमने एक अगरबत्ती जलाई, जैसे ही अगरबत्ती जलाई तो अगरबत्ती का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है। जैसे ही अगरबत्ती का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स थे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जैसे ही अगरबत्ती के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो पार्टिकल्स ने जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यही रीजन है कि जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो जो अगरबत्ती की खुशबू है, फ्रेग्रेंस है, वो पूरे घर में फैल जाती है। इससे ये पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखो जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, जबकि जो गैसेस होती हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, ठीक है। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यही किसी भी मैटर के पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करके रखते हैं। अब हम इस चीज को एक एग्जांपल से समझेंगे। हमने 3 चीजें ली, चौक, आइस क्यूब एंड आयरन नेल। चौक पीस को तोड़ने के लिए बहुत कम फोर्स की जरूरत पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो चौक पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो बहुत कम होता है, ठीक है। सेकेंड है कि जब आइस क्यूब को तोड़ा गया तो उसके लिए थोड़े ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आइस क्यूब्स के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज्यादा था। लेकिन जब आयरन नेल को तोड़ने की कोशिश की गई, कितना भी फोर्स लगाया गया तब भी आयरन नेल को नहीं तोड़ा गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आयरन नेल के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए आयरन नेल को कितना भी फोर्स लगा लो तोड़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें पता है मैटर क्या होता है, ये भी हमने पहले भी पढ़ा और मैटर के एग्जाम्पल भी पढ़े। देखो कोई भी जो मैटर है वो 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। फर्स्ट है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। इसके एग्जाम्पल हैं शुगर, सैंड, वुड, रॉक्स, मिनरल्स, आइस, स्टोन, कोल, आयरन, ब्रिक एटसेट्रा। अब देखो कोई भी मैटर है उसे सॉलिड कब बोलेंगे, उसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होंगी कि जिसकी वजह से उसे सॉलिड बोला जाए। तो प्रॉपर्टीज में आते हैं कि जो सॉलिड्स हैं उनकी फिक्स्ड शेप होती है एंड उनमें फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है। इसके अलावा जो सॉलिड्स हैं उन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता, जो सॉलिड्स हैं वो फ्लो नहीं करते, सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है, मतलब वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। सेकंड है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। इसके एग्जांपल हैं वाटर, मिल्क, पेट्रोल, ऑयल, जूस, इंक एटसेट्रा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। जो लिक्विड्स हैं उनकी वॉल्यूम तो फिक्स होती है लेकिन उनकी शेप फिक्स नहीं होती, ठीक है। लिक्विड्स को जिस भी वेसल में रखा जाता है वो उसी वेसल की शेप को ले लेते हैं, ठीक है। अब जो लिक्विड्स हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट टू हाई होती है, लेकिन ये सॉलिड से कम डेंस होते हैं एंड गैसेस से ज्यादा डेंस होते हैं। इसके बाद है कि जो लिक्विड्स हैं वो इजीली फ्लो करते हैं। थर्ड है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। इसके एग्जाम्पल हैं एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, स्टीम। स्टीम मतलब वाटर वेपर्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। देखो जो गैसेस हैं उनकी ना तो फिक्स शेप होती है ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है। गैसेस को जिस भी वेसल में रखा जाता है ये उसकी ही शेप को एक्वायर कर लेते हैं। देखो जो गैसेस हैं वो इजीली फ्लो करती हैं, ठीक है। इसके बाद है कि जो गैसेस हैं उन्हें इजीली कंप्रेस्ड किया जाता है। इसके एग्जांपल हैं हमारे घर में जो खाना बनाने के लिए गैस यूज होती है ना, एलपीजी। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी एग्जाम्पल है कंप्रेस्ड गैस का, ठीक है। इसके बाद हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं एंड जो सीएनजी है यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिन्हें व्हीकल्स में यूज किया जाता है, ये सभी एग्जाम्पल है कंप्रेस्ड गैस के। नेक्स्ट पॉइंट है गैसेस की डेंसिटी बहुत ज्यादा लो होती है। अभी हमने सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। इन तीनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है। हम यहाँ पर अब इस बात को समझेंगे। देखो ये 3 डायग्राम है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसमें ये आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, ये है पार्टिकल्स। कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर ही बना हुआ होता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल के बीच का स्पेस होता है वो मिनिमम स्पेस होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही मिनिमम है, ठीक है। अब ये लिक्विड में देखो,
लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो स्पेस है वो एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा है, ठीक है। एंड गैसेस में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो मैक्सिमम है। सेकेंड पॉइंट है कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से क्या होता है, देखो पार्टिकल्स के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा उतना ज्यादा ही जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास पास रहेंगे, ठीक है। कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट जो होती है ना पार्टिकल्स की सॉलिड्स के अंदर, वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही होती है। अब लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो एज कंपेयर टू सॉलिड कम होता है, जबकि गैसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट बहुत कम होती है या फिर मूवमेंट नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एंड इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम होती है। लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी मूवमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, क्योंकि लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। अब गैसेस में क्या होता है, जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है एंड जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं एंड जितने भी जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के उनको पढ़ेंगे।